नमस्कार। देश में पहली बार बक्सर से ई वोटिंग की शुरुआत। अब तक 3,500 वोटर्स ने किया मोबाइल से मतदान। समाचार विस्तार से। बिहार बक्सर नगर परिषद उपचुनाव में शनिवार को ऐतिहासिक शुरुआत देखने को मिल रही है। पूरे देश में पहली बार ई वोटिंग की सुविधा यहीं से शुरू की गई। सुबह 11:50 बजे तक ई वोटिंग के माध्यम से 26.13% मतदाता यानी 3,433 लोगों ने अपने मोबाइल से घर बैठे वोट डाल दिया, जबकि कुल 13,147 मतदाता इस सुविधा के लिए पंजीकृत हैं। सभी 136 मतदान केंद्रों पर शांतिपूर्ण तरीके से वोटिंग जारी है। सुबह 10:30 बजे तक ही 211 लोगों ने ई वोटिंग के जरिए वोट किया था, लेकिन 11:50 बजे तक यह संख्या 3,433 तक पहुंच चुकी थी। जिलाधिकारी विद्यानंद सिंह और पुलिस अधीक्षक शुभम आर ने मतदान केंद्रों का निरीक्षण किया और व्यवस्थाओं की समीक्षा की। डीएम ने बताया कि पहली बार राज्य निर्वाचन आयोग के निर्देश पर बक्सर में ई वोटिंग का प्रयोग हो रहा है, जिसमें लोगों की भागीदारी उत्साहजनक है। तकनीकी सहायता के लिए प्रशासन की टीमें सक्रिय हैं और सहायता केंद्र भी बनाए गए हैं। डीएम ने यह भी कहा कि जो लोग किसी कारणवश ई वोटिंग नहीं कर पाए, वे दोपहर 1 बजे के बाद अपने निर्धारित मतदान केंद्र पर जाकर वोट डाल सकते हैं। वहीं एसपी शुभम आर ने बताया कि मतदान को निष्पक्ष और शांतिपूर्ण कराने के लिए सुरक्षा के व्यापक इंतजाम किए गए हैं। 1,000 से अधिक पुलिस बल की तैनाती की गई है, जिसमें बाहर से आई 3 कंपनियां भी शामिल हैं। अभी तक किसी भी तरह की अप्रिय घटना की सूचना नहीं मिली है। बक्सर नगर परिषद उपचुनाव में कुल 42 वार्डों में 11,05,983 मतदाता हैं। इनमें से 13,147 मतदाता मोबाइल से वोटिंग के लिए पंजीकृत हैं। मतदान केंद्रों में 15/1 एमपी हाई स्कूल बक्सर को पिंक बूथ और 15/3 एमपी हाई स्कूल को आदर्श मतदान केंद्र घोषित किया गया है। इसके अतिरिक्त जिला नियंत्रण कक्ष से लगातार सभी केंद्रों की मॉनिटरिंग की जा रही है। जी, जैसे आप लोग जान रहे हैं कि बक्सर जिला अंतर्गत में 136 वोटिंग बूथ है और पूरे राज्य में सबसे अधिक है, और उसको ध्यान में रखते हुए हम लोगों ने भी पर्याप्त संख्या में सुरक्षा बलों की तैनाती की गई है। कुल 720 जो है सुरक्षा कर्मी जो वो पूरे मतदान प्रोसेस में लगे। इसके अलावा लगभग 250 की संख्या में जो ऑफिसर्स लगे, लगभग 1,000 से ज़्यादा पूरे पुलिस पदाधिकारी और कर्मीगण जो है चुनाव को सुरक्षा पूर्ण कराने के लिए जो प्रतिबंध होते हुए पूरा भ्रमणशील रह के एवं स्टैटिक रूप में रह के रूप में कार्य कर रहे हैं। हम लोग भी भ्रमणशील हैं और हम लोगों ने मतदान केंद्रों का भी हम लोगों ने शामिल किया। इसमें हम लोगों का भी जो अभी तक आकलन यही है कि सभी जगह शांतिपूर्ण तरीके से ही मतदान डाला जा रहा है। कोई परेशानी तो कोई समस्या नहीं आई है। वोटिंग का परसेंटेज जो है वो बढ़ाने के लिए हम लोग भी चाहते हैं कि ज़्यादा से ज़्यादा पब्लिक आए और मतदान का हिस्सा बने, ताकि जो है पूरा आयोजन जो है सफल हो। ओवरऑल आज वोटिंग की प्रक्रिया जो चल रही है, मतदाताओं द्वारा अब तक कितना परसेंट वोट किया गया है? अभी अब बक्सर उपचुनाव की प्रक्रिया चल रही है, सभी मतदान केंद्रों पर पीसफुल वोटिंग चल रहा है, और अभी हम लोग जो है आदर्श मतदान केंद्र और पिंक मतदान केंद्रों पर हैं, वहाँ भी देख रहे हैं कि मतदान की प्रक्रिया चल रही है। और मतदाताओं से मेरी अपील यही होगी कि निष्पक्ष होकर के अपना आकर के निर्भय और निष्पक्ष होकर के चल रहा है, और अभी हम लोग जो है आदर्श मतदान केंद्र और पिंक मतदान केंद्रों पर हैं, वहाँ भी देख रहे हैं कि मतदान की प्रक्रिया चल रही है। और मतदाताओं से मेरी अपील यही होगी कि निष्पक्ष होकर के अपना आकर के निर्भय और निष्पक्ष होकर के अपना मतदान का प्रयोग करें। आप लोगों के माध्यम से भी अपील है कि सभी मतदाताओं को ये करें जो कि वो आएँ और अपने अधिक से अधिक अपना वोट का कास्ट करें। सर, लगातार पहली बार बिहार में ई वोटिंग की प्रक्रिया शुरू की गई है, वो इस उपचुनाव से, लेकिन लोगों का कहना है कि वो साइट खुल नहीं रहा है। थोड़ी सी तकनीकी समस्या शुरुआती दौर में हुई है। ई वोटिंग के माध्यम से भी मतदाता प्रयोग कर रहे हैं। लगभग आधे घंटे पहले तक 1,000 के आसपास 900 समथिंग के आसपास फिगर आया था, जो ई वोटिंग लोगों ने कर लिया और वो भी कर रहे हैं। उनको असिस्ट करने के लिए टेक्निकली बीएलओ लगे गए हैं, आईटी के असिस्टेंट भी हैं, तो अगर उनको कोई तकनीकी समस्याएं अगर आ रही है तो उनको वोट कास्ट करने में मदद कर रहे हैं। पहली बार बिहार से प्रयोग हो रहा है यस, ई वोटिंग का। जी जी।
आम लोग इससे कितना लाभान्वित? देखिए, इससे बहुत सुविधाएं मिलेगी, क्योंकि ये अपने राज्य निर्वाचन आयोग ने ये पहली बार बिहार में इसको खास करके भी इंट्रोड्यूस किया है। तो इससे ये होगी कि तकनीकी रूप से लोग जो कंप्यूटर सेवी हैं वो लोग आकर के अपने उनको मतदान केंद्र पर आना नहीं पड़ेगा, अपने घर बैठे बैठे ही जो है मतदान का प्रयोग कर पाएंगे। इससे वोटर टर्नआउट भी बढ़ेगा और मतदाताओं को सुविधा मिलेगी, खास करके ओल्ड हैं, एजेड हैं, या जो सिक पर्सन्स हैं, या जो कहीं जो आने में असमर्थ हैं, तो उनके लिए ये बहुत ही बेहतर विकल्प है। इस बार के चुनाव में सर लोगों की शिकायत है कि गोला बाजार के वोटर को बुनियादी स्कूल के बूथ पर ट्रांसफर कर दिया गया है और बड़ी संख्या में, सैकड़ों की संख्या में लोग, तो कुछ गड़बड़ी हुई है क्या? नजदीकी तो बूथ पे वोट करने का कहा गया था, लेकिन इस तरह की शिकायत निर्वाचन आयोग का स्पष्ट थी है कि जो भी कोई मतदाता होगा उनको जो कंसर्निंग जो एडवाइनिंग क्षेत्र में 2 किलोमीटर के रेडियस में स्थापित करने का उसी दिशा निर्देश के अनुसार। बिहार 8 मनोज सिन्हा, अल जजीरा, बक्सर।